हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, अभी कोई 2 दिन पहले मैंने एक कहानी सुनाई थी आपको, जिसमें मुर्गी अपने बच्चों को लालच में न पड़ने की सलाह देती है कि लोमड़ी आएगी और गाना गाएगी और दाने फेंकेगी और तुम लालच पड़ के जाओगे दाना चुगने और लोमड़ी तुमको झपट्टा मार के ले जाएगी। दोस्तों, करीब करीब यही स्थिति हमारे नौकरी दिलाऊ कोचिंग संस्थानों की है दोस्तों, और नॉट ओनली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बट बहुत सारी, बल्कि मैं कहूँगा सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं इसमें, उसी कैटेगरी में कि आपको लालच देंगी कि मैं तुम्हें नौकरी दिला दूंगा आरक्षण से या जैसे भी। दोस्तों, ये तो मैंने कई बार समझाया है कि नौकरियां सीमित हैं, उनकी संख्या सीमित है, और वो सरकारी नौकरियां खास तौर से पूरे विश्व में सिमटती चली जा रही हैं। और इसलिए अगर मान लीजिए एक आदमी की ज़रूरत है तो उसके पीछे 100 आदमी अगर अपनी एनर्जी वेस्ट करता है तो ये एडवाइजेबल चीज़ तो नहीं है। तो इसमें देखिए, एक दूसरी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ कि इस नए युग में इस्तेमाल मत होइए आप। बहुत से लोग आप अपना एक आइडल बना लेते हैं, दौड़ के जाते हैं और रैली में जाते हैं, भाषण सुनते हैं, अपने दोस्तों से बहस करके लड़ाई करते हैं। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपको, अब चूंकि इलेक्शन लगभग समाप्त हो रहे हैं, ये मेरी स्पीच बिल्कुल ही पॉलिटिकल नहीं, इट इज़ ए पॉलिटिकल। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। मेरा कहने का मतलब ये है कि उनके द्वारा आप इस्तेमाल न हो, बल्कि उन्हें इस्तेमाल करें। इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुना रहा हूँ। हालांकि ये कहानी मैंने एक किताब से उठाई है, और किताब है वो मुरली श्याम मनोहर जोशी, एक व्यंग लेखक हैं, व्यंगकार हैं, उनकी किताब थी, उससे मैंने उठाया है ये। इस चैप्टर का नाम है जीत मामा जीत। दोस्तों, अगर आप इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की तरफ देखें तो देखिए, अमेरिका जो है, रूस यूक्रेन का वार इतने दिनों से चल रहा है, अमेरिका इज नॉट डायरेक्टली जंपिंग इनटू इट। चाइना हांगकांग का टग ऑफ वार चल ही रहा है, बट यूएस इज नॉट गोइंग टू जंप इनटू इट। अभी नया इजराइल और तमाम सारे हमास और किस्से हो रहा है, उसमें भी अमेरिका इज नॉट डायरेक्टली गोइंग टू जंप। कहने का मतलब यह है कि हमें किसी लड़ाई में पड़ना ही नहीं चाहिए। और इसी सारांश को समझाने के लिए मैंने ये कहानी आपको सुनाना जरूरी समझा। कहानी कुछ इस तरह से है, कहानी तो कहानी है, ये रियल स्टोरी नहीं, दिस इज जस्ट ए स्टोरी। एक लोमड़ी का बच्चा अपनी माँ से कहता है कि माँ, क्या मैं जिंदगी भर लोमड़ी ही रहूँगा? क्या मैं मनुष्य नहीं बन सकता? तो माँ जो है पंडित जी से सलाह लेती है, जो गुरु जी थे। तो पंडित जी उसके कान में एक मंत्र बताते हैं, एक तरीका बताते हैं, और लोमड़ी की माँ अपने बच्चे को वही मंत्र बता देती है। लगभग बच्चा जो है जंगल में जाता है। और अब देखिए, पंडित जी का मंत्र क्या था, ये कहानी के बाद में स्पष्ट हो जाएगा। तो और मैंने चैप्टर का नाम तो बता ही दिया है। तो लड़का जब जंगल में जाता है तो उसे एक जंगली सूअर मिलता है। लोमड़ी का बच्चा जब जाता है तो जंगली सूअर से कहता है वो कि मामा जी प्रणाम, माता जी ने भेजा है और उन्होंने बताया कि जंगल के राजा तो आप ही हैं, तो मैं जंगल घूमना चाहता हूँ, कुछ खाना पीना, फल फ्रूट। तो सूअर ने कहा, जंगली सूअर ने, कि जा तू मौज से खा और जो फल चाहे वो तोड़, जो मर्जी आए वो कर,
कोई अगर बोलेगा तो मेरा नाम बता देना और बताना कि मैं उनका भांजा हूँ। उसके बाद कुछ ही दूर अभी लोमड़ी का बच्चा चला ही था कि उसको एक शेर मिल गया। तो शेर से लोमड़ी का बच्चा कहता है, मामा जी नमस्ते। तो शेर कहता है, नमस्ते बेटा। तो कहता है कि मामा जी मम्मी ने भेजा है और कहा है कि जंगल के राजा तो आप हैं, तो मैं ज़रा जंगल घूमना चाहता था, इसलिए आपके पास आया। बोले जा जा घूम, कोई दिक्कत नहीं, जो मर्जी है खा पी, जो जैसे कर, अगर कोई बोले तो मेरा नाम ले लेना। बोले नहीं नहीं मामा जी, मैं आ रहा था तो रास्ते में एक जंगली सुअर मिला, उसने कहा कि जंगल का राजा तो मैं हूँ। तो लोमड़ी के बच्चे ने कहा, अच्छा किधर है वो सुअर? सॉरी, शेर ने कहा, किधर है वो सुअर? तो लोमड़ी का बच्चा आगे आगे, शेर पीछे पीछे पहुंच गया सुअर के पास। और जब जंगली सुअर दिखा तो शेर गुर्राया, तो उधर से सुअर भी गुर्राया और दोनों में युद्ध शुरू हो गया। कभी वो अटैक करता तो कभी वो अटैक करता। तो आपको बता दूं कि जंगली सुअर होते बड़े स्ट्रांग हैं, अगर बड़े वाले सुअर हैं तो शेर वेर से डरते नहीं हैं। तो अब जब दोनों लड़ने लगे तो लोमड़ी का बच्चा कह रहा है, जीत मामा जीत, जीत मामा जीत। अब सुअर समझ रहा है कि मुझे शाबाशी दे रहा है और शेर सोच रहा है कि मुझे शाबाशी दे रहा है। तो बहरहाल अल्टीमेटली होता क्या है कि सुअर भारी पड़ जाता है और लोमड़ी को तो उसको शेर को काट देता है, उसका सर जो है धड़ से अलग कर देता है। अब लोमड़ी का बच्चा जो है शेर के कटे हुए सर को उठाता है, सुबह सुबह भोर की कहानी है ये, और उठा के जब आगे चलता है तो जंगल के सभी जानवर उसे देख करके थर थर कांपने लगते हैं कि अरे ये कौन सा जानवर है जो शेर का शिकार करके उसका सर लेके जा रहा है। बहरहाल तब तक सामने एक हाथी आता है, हाथी को रोकता है, हाथी रुक जाता है, झुक जाता है, हाथी पे सवार हो जाता है वो, और सवार होकर के हाथी को एक तालाब में ले जाता है जिसमें कीचड़ होता है। हाथी वहीं फंस जाता है और सूर्योदय हो चुका है और लोमड़ी का बच्चा हाथी का शेर का कटा हुआ सर और जल और कुछ पुष्प जो है सूर्य भगवान को समर्पित करता है हाथी की पीठ पे सवार होकर के, और वहीं पे उसका योनि परिवर्तन हो जाता है। यही पंडित जी का मंत्र था। मगर कहानी का सारांश क्या है कि जीत मामा जीत। आप जो है व्हाई यू बिकम ए पार्टी, आप अनावश्यक झगड़े का, लड़ाई का हिस्सा क्यों बनते हैं युद्ध का? कोशिश करिए कि युद्ध के हिस्से से अलग रहें। यही इस कहानी की सीख है। धन्यवाद।